एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है टारगेट क्लासेस में। आज हम करने वाले हमारा 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन और उसके आगे वाले क्वेश्चन। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि श्रेणी में कितने पद हैं, यानी हमें n ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल कितने पद है। ठीक है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 7, 13, 19 और 205। ये हमारा अंतिम पद है। तो हम लिखेंगे a बराबर में है 7, यानी प्रथम पद हमारे 7 है। फिर d निकालेंगे, d बराबर यानी a2 माइनस a1। a2 है 13 माइनस a1 है 7, तो हमारे आ जाएगा ये 6। तो ये हो गया हमारे d का मान। और an यानी अंतिम पद जो हमारा दिया हुआ है 205, सबसे लास्ट में अंतिम पद an यानी इसका मान है हमारे पास 205। फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। इसने हमें n पूछा है, a है हमारे पास, d है, an है, तो हमें n ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an का मान 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान है 6। तो 205, ये 205, फिर ये 7 इधर आएगा, माइनस 7 हो जाएगा, बराबर में n को 6 से गुणा कराएंगे 6n माइनस, अब 6 को माइनस 1 से गुणा कराएंगे माइनस के 6। यहाँ तक सब यही क्लियर है। फिर 205 में से माइनस 7 जाएंगे, यानी प्लस का 205 माइनस का 7, तो 5 ये गए 198, ये हो रहा 5 6 7 8। तो ये हमारे आ जाएगा 205 में 7 जाएंगे तब। अब ये माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 6n। तो यहाँ पे देखो 198 में 6 जोड़ेंगे तो वही हमारे 204 हो जाएगा। फिर ये 6 का भाग जाएगा इधर, तो 6 का भाग 204 में जाएगा, जैसे 7 6 12 3 18, तो ये 3 बार 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर हम लेंगे वापस 4 बार जाएगा, तो ये n का मान आ जाएगा हमारे 34। ठीक है, ये कैसे है एक बार वापस बता देते हूँ। ये हमें a भी दी गई है, इसमें a का मान 7 है, an का मान 205 है और d का मान हमने निकाला 6 आ गया। फिर an का सूत्र लगाएंगे, हमें n ज्ञात करना है इसलिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an के बराबर है। an का मान 205 बराबर a का मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान 6। तो 205, अब ये प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7, तो 205 में से माइनस 7 जाएंगे तो 198 आएगा, बराबर में 6n में से माइनस 6n माइनस 6 है, तो ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो 198 में प्लस 6, यानी 198 में हम 6 जोड़ेंगे तो 204 हो जाएगा। ये वाला 6 या गुणे में, तो इधर आएगा भाग में, तो ये 6 का भाग 204 में देंगे तो हमारे 34 बार जाएगा, n का मान आ जाएगा 34। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। a का मान है 18, d का मान है a2 माइनस a1, यानी कि इसका हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो 15 29 और 31 बटे में 2 माइनस 18 बटे में 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 31 माइनस 36, यानी ये हो जाएगा माइनस 5 बटे में 2। तो ये हमारे डी का मान आ गया। ए एन का जो मान है वो हमारे माइनस 47 से दिए गए हैं। अब हम आगे करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमने सूत्र लिख दिया। ए एन का मान है माइनस 47 बराबर ए का मान है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान है माइनस 5 बटे में 2। ठीक है, तो माइनस का 47, अब ये प्लस का 18 इधर आएगा, माइनस 18 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में डी माइनस 5 बटे में 2। माइनस 65 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 47 और माइनस 18 जोड़ के माइनस 65 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में डी का मान वापस लिख देंगे माइनस 5 बटे में 2। तो यहाँ पे माइनस 65, अब ये इधर गुणे में, ये एन माइनस 1 से माइनस 5 बटे 2 गुणे में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा
ऊपर आ जाएगा ये 2, तो इंटू में 2 बटे में माइनस का 5, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 एकम 5, फिर इधर आ जाएगा 5 या 15 बराबर n-1, इधर भी है n-1, तो ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर में 14, ये हमारे n का मान आ गया। ठीक है, अभी नहीं आया, ये 2 से गुना कराना है, अभी ये तो भूल ही गए। ये देखो, ये हमारे इसका भाग 65 में देंगे, कैंसिल होगा, यहाँ 13 आ जाएगा, इंटू में 2 है बराबर n-1, तो 13 को 2 से गुना कराएंगे 26 बराबर n-1, तो 26 प्लस 1 बराबर में n, यानी कि 27 आ जाएगा हमारे n का मान। यहाँ तक सभी क्लियर है? 27 आ जाएगा हमारे n का मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे एपी, जिसका 11, 8, 5, 2, ये हमारे एपी दी गई है 11, 8, 5, 2। तो इसका है जो एक पद -150 है, क्यों? यानी ये पूछ रहा है कि जो ये एपी दी गई है इसका जो -150, ये कोई कौन से नंबर का पद है, कि कौन से नंबर का पद है, यानी हमें इसमें भी n ज्ञात करना है। अब मैं आपको बता दूं, n का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है n, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और इसमें क्या क्या नहीं होता वो भी बता देती हूँ। एक तो ये दशमलव में नहीं होता, दशमलव में, ये जो दशमलव में नहीं होता है, फिर भिन्न में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता, ठीक है। और क्या है, ऋणात्मक नहीं होता, एक तो ये जो नेगेटिव होता है वो ये नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे a का मान यहाँ पे 11 है, और d का मान निकालेंगे तो 8 - 11 यानी कि -3, ये हमारे d का मान आ गया। और an है, इसका मान हमारे -150। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। तो an का मान -150 बराबर में a का मान 11 प्लस n-1, यानी कि ये तो हमें ज्ञात करना है, और d का मान है -3। तो ये -3 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो 150 बटे में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा। फिर ये नहीं, ऐसे करते हैं, जैसे -150 दिया है, हमारे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, 11 इधर आएगा, ये भी -11 बराबर में n-1, और ये -3 हो जाएगा। तो ये 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसको जोड़ते हैं, माइनस का 161 इजिकल टू n-1, और ये -3 इधर है, भाग में आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग इसमें नहीं जाता। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारे 164 बटे में 3, 164 बटे में 3 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो बराबर n, तो हमारे n का जो मान है 164 बटे में 3 आया। कैसे सॉल्व किया ऐसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, मतलब n का मान ये है, n बराबर में 164/3, तो यहाँ लिखेंगे अतः AP का कोई भी पद का मान -150 नहीं है,
नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये भिन्न में नहीं होता, भिन्न में कभी भी n का मान नहीं आता और ये भिन्न में मान आया यानी n का मान ये है ही नहीं, तो हम लिख देंगे अतः AP का कोई भी पद है उसका मान 1-150 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो AP का हमें 31वां पद यानी A31 तो हमें ज्ञात करना है। फिर उसमें क्या है, A16 और A11 ये हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो A11 बराबर 38 है यानी कि A11 बराबर A प्लस 10D, तो 38 बराबर A प्लस 10D। ये हमने समीकरण बना ली, हमें जो मिलता है उसी से हमको समीकरण बनानी है। और दूसरी समीकरण यहाँ बना लेते हैं, A16 दिया गया यानी A प्लस 15D, तो A16 का हमें क्या मान दिया गया है 73, तो यहाँ 73 बराबर A प्लस 15D, ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो अब हमें समीकरण को एक साथ उतार लेते। सबसे पहले मैं ये वाली उतारूंगी, 73 बराबर A प्लस 15D और 38 बराबर A प्लस 10D, ये हमने उतार ली। तो अब हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा। फिर 13 में से 8 जाएंगे 5, 6 में से 3 जाएंगे 3, ये हो गया 35 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5D, 10 के 5D, तो ये 5 इधर भाग में आ जाएगा, तो D बराबर में 35 बटे में 5 यानी कि 5 का भाग 35 में 7 हुआ, D बराबर 7। अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो D का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है हमारे, इसमें इस वाले में रख देंगे, 1 में रख लेते हैं, 1 छोटी है इसलिए 38 बराबर A प्लस 10D, तो 38 बराबर A प्लस 10 इंटू में D का मान है 7, तो यहाँ लिख देंगे 38 बराबर A प्लस 70, ये 70 इधर आएगा माइनस तो हो जाएगा, तो 38 माइनस 70 बराबर में A। अब ये माइनस का मान आएगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 और 6 यानी 32, A का मान है जो हमारे आ जाएगा 32 माइनस का 32। ठीक है, ये हमारे A का मान आ गया -32। अब हम A31 याद करेंगे, A31 बराबर A प्लस 30D। ठीक है, तो A31 बराबर में A का मान -32 प्लस 30 इंटू में D का मान है 7, तो A31 बराबर में माइनस का 32 और ये हो गया हमारे 210, इसको 30 को 7 से गुना कराने पर, तो माइनस का 32 और प्लस का 210, इसको हम घटाएंगे 10 से और 2 गए, प्लस का आएगा हमारे 1, 10 तो ये चले गए, 20 जाएंगे हमारे, तो 180 में 2 जाएंगे तो 178, ये आ जाएगा हमारे A31 का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो।